कानों में क्या हो? बोलो मेरी मां, कानों में क्या हो? वही सुनो जो धर्म है, वो मत सुनो। क्या निंदा सुनना धर्म है? क्या चुगली सुनना धर्म है? कैकई माता ने अपने कानों से गलत सुन लिया। कैकई मां ने अपने कानों से क्या सुना? अधर्म सुना। कानों से धर्म सुनिएगा। यदि मंथरा का अधर्म सुना तो उस कान के अधर्म से नाश हो जाएगा, और उसका उदाहरण माता कैकई है। बोलो हाँ। इसलिए कान है मतलब ये नहीं कि कुछ भी सुनोगे, वही सुनो जो सुनने के योग्य है। कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, अच्छी वाणियां सुनिए, अच्छी बातें सुनिए। व्यर्थ की निंदा चुगली से कान को बचाइए, वरना कानों से जब गलत सुनते हो तो कानों से पाप प्रवेश करता है। कथा सुनते हो तो पुण्य प्रवेश करता है, और बकवास सुनते हो तो पहले के लोग चुगली कोई करे किसी की तो कान बंद कर ले, भैया हमसे ना कहो। माना कि फलाना व्यक्ति गलत है, माना कि फलाना व्यक्ति बुरा है, तो हमसे क्यों कह रहे हो? वो गलत है तो उससे कह दो कि भाई तू गलत है, सुधर जा। क्यों भैया? यदि अनिरुद्धाचार्य गलत है तो आप मेरे से कह दो ना कि महाराज जी आपने यहां ये गलती की, सुधार लीजिए। मैं समझदार होऊंगा तो अपनी गलतियां सुधार लूंगा। अब आप लोग गलती क्या करते हैं कि मेरी गलती मेरे से नहीं कहते, मेरी गलती जमाने से कहते हैं। तो इसका मतलब आप हमारे हितैषी हैं या हमसे द्वेष कर रहे हैं? हितैषी वो है जो मुंह पे जाके कह दे आपने गलती की, आप सुधारिए। भाई गलत कौन नहीं है? गलतियां कौन नहीं कर रहा है? कह दो ये भैया गलत हैं तो कह दो भाई साहब आपने यहां ये गलती की, बेटा तुमने यहां ये गलती की है ना, इसे ठीक करो, बस इतनी बात। अब आज के जमाने में होता क्या है, गलती लोग गलत व्यक्ति के मुंह पे नहीं कहते, उसकी निंदा जमाने से करते। क्या निंदा करके कौन सा पुण्य पा रहे हो? पाप लग रहा है। मुंह पे जाके कह देना, एकांत में बुला के कह देना। मैं क्या हुआ, मैं एक मंच में एक बार मैं भागवत में कथा कह रहा था, तो मैं कीर्तन कर रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इस कीर्तन में मेरा एक उच्चारण थोड़ा सा गलत हो रहा था एक जगह। तो एक संत जी बैठे थे। देखो संत स्वभाव कैसा और दुष्ट स्वभाव कैसा है। एक संत जी बैठे, उन्होंने मुझे कथा के बाद बुलाया, एकांत में यहाँ आओ, और कहा कि आपने वहां पे थोड़ा सा उच्चारण गलत किया है, उसे आप ठीक कर लेना, ऐसा नहीं ऐसा है। वाह! उन्होंने बुला के मेरे से कह दिया कि आपने यहां गलती की। और उन्होंने मेरा भला चाहा कि आज यहां गलती की है, कल और गलती होगी। उन्होंने बुला के समझा दिया। अब दुनिया और लोग होते, अरे देखो अनिरुद्धाचार्य जी ने वहां गलती की, सबको बताते कि देखो देखो वो गलत है। क्या पाओगे? मैं तो गलत हूं, 1000 गलतियां मेरे भीतर हैं, लेकिन आप मेरी गलतियां दुनिया भर को बताओगे तो आप बता के साबित क्या करना चाहते हैं? आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप मेरे से द्वेष करते हैं, आप मेरे गुण नहीं देखना चाहते, दुर्गुण देखना चाहते हैं। और जो लोगों के दुर्गुण देखता है, तो जब आप लोगों के दुर्गुण ही देखोगे तो आपके अंदर गुण कैसे आएंगे? दुर्गुण ही आएंगे। गुण तो तब आएंगे जब आप सबके हितैषी व्यक्ति वो है। आपका बेटा, चलो बताओ, आपकी बेटी रोटी बनाती है तो शुरू में पहली बार में रोटी गोल बना देती है? बोलो। तो जब आपकी बेटी को रोटी बनाना नहीं आता, भोजन बनाना नहीं आता, तो आप अपनी बेटी को सिखाते हो, समझाते हो कि जमाने में जाके कहते हो कि मेरी बेटी को तो रोटी बनानी नहीं आती? बोलो।
आप बेटी के बारे में जमाने में तो नहीं कहते, क्योंकि आप बेटी को अपना मानते हैं, इसलिए बेटी की गलतियों को आप सुधरवाते हैं। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। और बहू की गलती आप सुधरवाने की बजाय जमाने में बताते, देखो उसको तो उसके माँ बाप ने रोटी बनाना नहीं सिखाया, चल उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, अब तुम्हारी बहू है, तुम सिखा दो। जमाने में क्यों परोसना है? सुनो, अपने अपने घरन का, बोलो अपने अपने घरन का, दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। ये दुनिया तुम्हारे दुख को सुनकर इठलाएगी, बांटने वाला कोई नहीं है। इसलिए अपनी बातें, अपने घर की बातें अपने घर तक सीमित रखो, किसी से कहने की जरूरत, बोलो हां कि ना, किसी से कहने की जरूरत। तो धर्म से सुनो, कान में धर्म वही सुनो जो धर्म है, आंख में धर्म, कान में धर्म। तीसरा वाणी, वाणी वही बोलनी चाहिए जिस वाणी में धर्म हो। क्या बोलें और क्या गलत ना बोलना। दुर्योधन ने गलत बोल दिया, द्रौपदी मेरी जंघा पे आके बैठ जा। कर्ण ने गलत बोल दिया, तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। आज तक इनके, ये मर गए पर इनके शब्द आज तक ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। आप मर जाओगे पर आपका बोला हुआ नहीं मरेगा। बोलो हां। गांधी जी मर गए पर गांधी जी के द्वारा बोला गया मरते समय हे राम आज भी जिंदा है। लोग नहीं कहते मरते समय बोला राम। व्यक्ति मरता है, शब्द कभी। इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये ही समुंदर के वह मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। इसलिए वाणी में क्या हो, बोलो वाणी में क्या हो, धर्म हो। कानों में क्या हो, आंखों में क्या हो, तो हमारे श्री गिरिजा शंकर भारद्वाज जी और मैया श्रीमती राम खिलौनी जी ये अपने कानों को पवित्र कर रही हैं कथा सुनकर। आपको भी कथा सुनाने ले आए, ये इनका धर्म है। इनकी आंखों में धर्म के दर्शन प्रभु का, कानों में धर्म के कथा भगवान की, और वाणी का धर्म के सबको कहा चलो वृंदावन, चलो वृंदावन कथा सुनने चलो वृंदावन। तीनों जगह धर्म है इनके। आपके पुत्र राहुल भारद्वाज जी, कहाँ राहुल जी? कंचन भारद्वाज जी, कंचन। और अजय राधिका शर्मा जी, कहाँ अजय? आप अजय राधिका, अजय जी कहाँ? अच्छा वो नहीं आए, क्यों? बाद में आएंगे, ठीक है, चलो हम इंतजार करेंगे। विकास किरण पुरोहित जी और समधी जी श्रीमान राजेश रश्मि पुरोहित जी। समधी, आप समधी जी,
समस्त भारद्वाज परिवार आप करतार नगर दिल्ली से आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा जीवन में सब कुछ बदलती है। कल आप लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के तर गया। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुन के तर जाएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी में उन परमात्मा का ध्यान है जो सत्यम परम है, परम सत्य। ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं जो जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य स्वानैव राजतेति स्वराट धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र योन्मूलनम। भगवान कैसे हैं? भगवान कितने हैं? भागवत जी की शुरुआत यहीं से होती है। भगवान कैसे हैं और भगवान कितने हैं? कैसे हैं भगवान? कैसे हैं भगवान? क्यों? भगवान कैसे हैं? कैसे अच्छे हैं? आपकी तरह अच्छे? किसकी तरह अच्छे हैं? भगवान कैसे हैं? मैया बताओ, कैसे हैं भगवान? हैं? अच्छे हैं। कैसे पता कि अच्छे हैं? आपने बात की होगी, आपका उठना बैठना होगा नहीं, तो कैसे पता कि अच्छे हैं? अच्छा, भगवान की अच्छाई क्या क्या है? भगवान में क्या क्या अच्छाइयां हैं? आप बताओ हमारे भैया तीनों। भगवान में क्या, अच्छा टोपी वाले भैया बताएंगे। चलो, भगवान में क्या क्या अच्छाइयां हैं आप बताओ। हैं? भगवान की अच्छाइयां क्या? आप तो अपनी बताने लगे, हमारा चेंज हो रहा है। हैं? नहीं, आप तो अपनी बता रहे हो, हमारी भावनाएं चेंज हो रही हैं। हम भगवान का पूछ रहे हैं, भगवान की अच्छाइयां बताओ। हाँ, भगवान की अच्छाई ये है। भगवान कैसे हैं? भगवान की अच्छाई ये है कि हम मनुष्य 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। हम भटकते हुए जीव को उठाकर वहां नाली के कीड़े से और ये मानव का शरीर दे दिया भगवान ने। हम इस योग्य नहीं थे। भगवान ने सुंदर आंखें, कान, हाथ, मानव शरीर, कुत्ता बिल्ली बना दिया होता तो आप हम क्या कर लेते? भगवान इतने अच्छे हैं कि पापी से पापी अजामिल को भी, अर्थात कितना भी बड़ा पापी हो, माना कि मैं पापी हूं और मेरे लाख अपराध गलतियां हैं, पर भगवान मेरे अपराध, मेरी गलतियां ना देखकर भगवान ने अजामिल का एक नाम मरते समय निकाल दिया, उसके पुत्र का, नारायण, उसके बल पर तार दिया। पूतना जहर पिलाने आई, जहर पीकर भी मारा, अर्थात नरक नहीं भेजा, तार दिया। पापी से पापी को भी परम गति देते हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान बड़े दयालु हैं। हम पापियों पर दया करते हैं। हम कुछ भी योग्य नहीं हैं, हम में कोई भी योग्यता, कोई भी काबिलियत, लेकिन हम जैसे पापियों के लिए वो अपना बैकुंठ छोड़कर धरती पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर प्रकट हो जाते हैं हमारे लिए। वरना हम क्या
अच्छा, भगवान अवतार ना लेते, राम कृष्ण नरसिंह बनकर ना आते, तो हम क्या जानते कि भगवान कैसे हैं। वो तो आए और गिरिराज जी उठाए, तो हमें पता चला कि भक्तों के लिए भगवान पहाड़ उठाते हैं, तो हमारी रक्षा भी भगवान ही करेंगे जब ब्रजवासियों की तो। भगवान कैसे हैं? बड़े दयालु हैं। शबरी के घर का पता ना आपको है ना हमें है, पर जंगल में शबरी के घर राम पहुंच गए कि नहीं। जंगल में भी कोई यदि उस परमात्मा को पुकार रहा है, तो परमात्मा, हम भगवान को नहीं ढूंढ पाएंगे, पर भगवान हमें ढूंढ लेंगे। हमें क्या पता कि वो कहां हैं, पर उन्हें पता है कि हम कहां हैं। ये भगवान कैसे हैं? हमें खोज लेते हैं, ऐसे हैं। दया करते हैं, ऐसे हैं। भगवान हमारे गुण देखते हैं कि अपराध? क्या भगवान हमारी गलतियां देखते हैं? मैया, ओ पीली मैया, भगवान हमारे अवगुण देखते हैं? बोलो हाँ। अवगुण देखते हैं कि नहीं? मैया, भगवान हमारे अवगुण देखते हैं? हाँ। सुनो, भगवान हमारे अवगुण नहीं देखते। अजामिल के लाख अवगुण थे, कहां देखा? पूतना के लाख अवगुण थे, कहां देखा? जब आप भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, तब भगवान हमारे अवगुण। समर्पण नहीं है तो अवगुणों का हिसाब यमराज जी करते हैं, भगवान नहीं करते। समर्पण कर दोगे तो भगवान, हो मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। हो मेरे गिनियो ना अपराध। गिनोगे ना राजा रानी तो करोड़ों हैं मेरे अपराध, पर आपसे प्रार्थना क्या है? मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। बात समझ में आई? माना कि मैं बहुत पापी हूं, माना कि मैं पतित बहुत हूं, माना कि मैं पतित बहुत हूं, पर हे लाडली जू, जैसा हूं भी तो आपका। जैसा हूं, जैसी हूं भी तो मैं आपकी हूं, आपका हूं। इसलिए मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। अब ये तो हो गई भगवान कैसे हैं, बात समझ में आई? दयालु है। अब कितने भगवान हैं? कितने मैया? हाँ, मैया, पीछे वाली लाल मैया चश्मा वाली, कितने भगवान हैं? बगल वाली मैया, कितने भगवान होते हैं मेरी माँ? ये मैया बताएंगी, सब चुप रहो। मैया बता रही, सुनो। हाँ मैया, ये पीछे वाली मैया, पीछे, हाँ चश्मा वाली मैया। हाँ मैया, कितने भगवान होते हैं? मैया, कितने होते हैं मेरी माँ? गिनी नहीं, फिर भी कितने अंदाज से हैं? 5 6 नहीं, बता नहीं पाओगी। इतने भगवान मैया के कि बता नहीं पाएंगे कितने होते हैं। मैया को कहानी बताने दे रहे हो आप लोग ना, मैया को एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे हैं। तीन, ये बगल वाले 3 कह रहे हैं, ये भैया कह रहे हैं 3, बगल वाले कह रहे हैं 1। एक ही सोफे पे बैठे हैं और दोनों के विचार अलग अलग हैं। मैया कितने हैं भगवान?
मैया नहीं बता रही है, होशियार मैया है। आप बताओ कितने भगवान होते हैं? ये दादाजी, ये वाले गुलाबी, टोपी वाले भैया, आप बताओ। हम बगल वाली चश्मा वाली मैया, कितने भगवान? भगवान एक हैं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, भगवान एक है। क्या नाम है एक का? बोलो। चलो छोड़ो, ये बताओ भैया, अभी भैया बोल रहे थे तीन, पहले इनको क्लियर करा दूं। सुनो, बोलो पानी, पानी, सब बोलो पानी, बर्फ, भाप, ओस। कितने हो गए? बताओ। पानी चार रूपों में है। ये चार अलग अलग चीजें हैं या एक ही चार हैं? एक और है भाप। कौन? भाप। पानी ही ओस है, पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, पानी ही पानी। पानी एक है, पानी के रूप अनेक हैं। बात सही है? पानी के अच्छा रूप भी अनेक हो गए और नाम भी अनेक हो गए। भाप अलग नाम है, बर्फ अलग नाम है, ओस अलग नाम है, पानी पानी है। पानी एक है पर पानी के रूप और नाम, पर मूल तत्व पानी ही है। उसी तरह भगवान एक हैं पर उनके नाम रूप कोई ब्रह्मा कहे, विष्णु कहे, शिव कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, नरसिंह कहे, वामन कहे, धनवंतरी कहे, जगन्नाथ जी कहे, बद्रीनाथ जी कहे, बिहारी जी कहे, वेंकटेश भगवान कहे, तिरुपति बालाजी कहे, राधा वल्लभ जी कहे, श्रीनाथ जी कहे। भगवान को चाहो आप विठल नाथ जी कहो, बद्रीनाथ जी कहो, शिव कहो, कोई भी नाम है। नाम बहुत हैं, रूप बहुत हैं, पर तत्व बहुत थोड़ी है। पानी एक है पर पानी के विभाग बहुत हैं। ऐसे ही परमात्मा एक है, उनके नाम रूप। तो भगवान के टोटल अवतार कितने हैं? कितने अवतार हैं भैया? जीरो नंबर आपके। बताओ कितने अवतार हैं भगवान के? आप बताओ मैया। ये मैया पीछे वाली, हाँ, पड़ोसन से ना पूछो। आप बताओ कितने अवतार भगवान के? नकल करने में माहिर हो। कितने अवतार हैं चश्मा वाली मैया? भगवान के कितने अवतार हैं? 24। वैसे तो भगवान के अवतार हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविधि सब। बहुत अवतार वैसे तो, पर मुख्य जो पुराणों में वेदों में अवतार हैं वह 24 हैं। कौन कौन से? पहला अवतार है भगवान का सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये हैं सबके बाप दादे पर रहते बिल्कुल 5 साल के, और पांचों बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं नंग धड़ंग, 5-5 साल के हैं। जहां जाते हैं बिल्कुल ये नंग धड़ंग रहते हैं, और 3 हमेशा सुनते हैं और एक उनमें से कोई कथा सुनाते हैं, और सदा वो सत्संग करते हैं।
भगवान भी कथा सुनते हैं। किसकी? भक्त सुनते हैं भगवान की कथा और भगवान सुनते हैं भक्तों की कथा। जैसे हमारे भगवान जब राम राजा बन गए और माता जानकी सीता बन गई, तो एक दिन हनुमान जी से कहा राम जी ने, हनुमान जी यहां बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर, आज हम नीचे बैठेंगे, कथा सुनाओ। क्योंकि हनुमान जी ने कथा सुनाई तो सीता मैया का दुख भाग गया कि नहीं? रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने जब राम कथा सुनाई लंका में जानकी जी को, तो जानकी जी का लंका में सारा दुख दूर कब होगा? जब भगवान का गुणगान सुनेंगे। राम जी बोले हनुमान जी ऊपर बैठो, हमें कथा सुनाओ। हनुमान जी बोले प्रभु हम तो आपकी कथा सुनते हैं। राम जी बोले नहीं, अब हमें सुनाओ। हनुमान जी बोले नहीं, हम ऊपर कैसे बैठे, हम नीचे हैं। अच्छा सुनो, हमारी शबरी की बात हमें जरा सुनाओ, हमें शबरी माँ की याद आ रही है। राम भी वहां साकेत में बैठे बैठे शबरी की कथा सुन रहे हैं, केवट की कथा सुन रहे हैं, निषाद की कथा सुन रहे हैं, जटायु जी की कथा सुन रहे हैं, मीराबाई की कथा सुन रहे हैं। इस धरती पर जितने भी भक्त हुए सबकी कथा भगवान सुनते हैं और हम यहां बैठ के उनकी कथा सुनते हैं। तो भगवान कितने हैं? एक हैं, पर उनके अवतार अनेक हैं। कभी उनका अवतार राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी वामन धन्वंतरी के रूप में। तो राम और कृष्ण कितने हो गए? राम और कृष्ण ये दो हैं कि एक हैं? पीछे वाले भैया चश्मा वाले बताओ, राम और कृष्ण में बड़े कौन हैं भैया, बताएंगे? राम जी और कृष्ण जी में कौन बड़ा? जोर से, जोर से। ये कह रहे हैं राम। आप बताओ राम कृष्ण में बड़े कौन? जोर से, जोर से। कृष्ण बड़े। आप बताओ कौन? कृष्ण बड़े। आप बताओ कौन बड़ा है? कौन? कृष्ण। मतलब आपके हिसाब से राम जी छोटे हैं। सोचिए आप लोग कितने बुद्धिमान हो गए हैं, इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि भगवान को भी कह सकते हैं कि ये छोटे हैं। अभी तुम छोटे हो। हाँ, गजब बात है आपकी, गजब। वाह, आपको बस मौका मिल जाए बोलने का तो बोल डालेंगे। राम कृष्ण में कौन बड़ा? अरे दोनों एक ही तो हैं। जो त्रेता में राम हैं वही द्वापर में राम के कुछ काम, प्रभु राम के, भगवान श्री राम के कुछ काम त्रेता में रह गए, तो जो रह गए वो पूरा करने के लिए द्वापर में वही राम कृष्ण बन करके आ गए। आप लोग इस पर डिबेट करने लग जाते हैं, कौन बड़ा कौन बड़ा? राम जी में 12 गुण, कृष्ण जी में 16 गुण, ऐसा भी लोग बताते रहते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। क्षमा कीजिएगा, मैंने सवाल जानबूझकर इसलिए पूछा और आपने जो उत्तर दिया वो सही दिया, इसी बहाने लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, अज्ञान से ही ज्ञान का प्राकट्य होता है, अज्ञान ना होगा तो ज्ञान। इसलिए हम बार बार सवाल पूछ पूछ के समझा रहे हैं। तो तरीका सही है कि गलत है?
बुरा तो नहीं लगता हमारी बात का किसी को? हमारी बात का बुरा ना मानिएगा। हमारा उद्देश्य किसी का अपमान और अवहेलना करना नहीं है, केवल सच बात आप तक पहुंचानी है। सही है? कोई ये ना समझ ले कि महाराज जी ने हमारे अपमान कर दिया। क्षमा, लाख बार क्षमा पहले ही। तो भगवान राम और कृष्ण में बड़े कौन? दोनों एक हैं, दो हैं ही नहीं। दो क्यों दिखते हैं लोगों को? क्योंकि अज्ञान का चश्मा लगा है। कौन सा चश्मा है? ये अज्ञान का चश्मा हटे और ज्ञान का चश्मा लगे तो राम जो है। तुलसीदास जी आए वृंदावन, तुलसीदास जी आए तो आए वृंदावन, तो भगवान कृष्ण का दर्शन करने गए। तो कृष्ण का पुजारी, भगवान कृष्ण के मंदिर के पुजारी जी ने तुलसीदास जी को व्यंग में बोल दिया, व्यंग वचन। अरे तुलसीदास जी, आप तो अयोध्या से आए हो और आप तो राम के उपासक हो, तो कृष्ण के दर्शन क्यों? आप तो राम के हो। तुलसीदास जी बोले, भैया सुनो, जिन्हें तुम कृष्ण कह रहे हो ना, वो कृष्ण नहीं है, वो राम ही है। पुजारी जी बोले, क्या बात कर रहे हैं? देखो बांसुरी लिए हैं, कृष्ण है। तुलसीदास जी बोले, अच्छे से देखो, धनुष बाण लिए हैं। तुलसीदास जी बोले, प्रभु मैं आंख बंद कर रहा हूं। ये ताने मार रहे हैं, बोले तुम्हारे इष्ट तो कृष्ण राम है, तुम वृंदावन में क्यों? जरा आप बताओ इनको कि आप जो कृष्ण राम है वही है। जरा इनकी आंखों का ज्ञान हटाओ और जरा अब मैं आपका दर्शन तब करूंगा जब आप धनुष बाण लोगे। तब वहां पर सुनो, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तुलसीदास जी के प्रेम के कारण भगवान कृष्ण बांसुरी छोड़कर और वही मंदिर में वही ठाकुर जी सुंदर से राम के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तुलसीदास जी बोले, अब देखो। पुजारी जी चरणों में गिर पड़े और समाज को मैसेज मिला कि देखो, अज्ञान के कारण आप लोग कहते हो कि ये मंदिर राम का है, ये मंदिर कृष्ण का है, ये राम है। ये राम कृष्ण कोई रूप दो हैं, रूप दो हैं, नाम दो हैं, पर तत्व वही है। पानी, भाप, बर्फ, मूल में एक है पर व्यवहार में दो है। तो भगवान दो नहीं है। इसलिए राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नरसिंह नरसिंह, सबका मतलब एक है। इनमें भेद करने से सनातन कमजोर होता है। सनातन में अज्ञान कहां से है? कुछ लोग क्या कहते हैं, सनातनियों में तो बहुत भगवान हैं। ऐसा नहीं, विधर्मी लोग कहते हैं तुम्हारे बहुत भगवान है। अब भगवान बहुत नहीं है, हमारे यहां देवता बहुत हैं। और कुछ लोग अज्ञान के कारण देवताओं को भी भगवान मान लेते हैं। देवता अलग हैं और भगवान, देवता अलग हैं और भगवान। देवता कौन है? जैसे इंद्र, ये देवताओं के राजा हैं। हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती, अर्थात इंद्र की पूजा कहां, मंदिर कहां है? यज्ञों में पूजाएं होती हैं, यज्ञों में देवताओं का भाग होता है। पर सामान्य जनमानस में मंदिर देवताओं के नहीं होते, मंदिर भगवान के होते हैं। भगवान एक है, रूप अलग है। और देवता 33 कोटि है। कोटि को प्रकार मानो, करोड़ समझो। तो भगवान का पहला अवतार सनकादि, दूसरा बाराह, हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष भगवान। हिरण्याक्ष को मारकर बाराह भगवान ने, ठीक है। तीसरा अवतार नारद जी, नारद जी भगवान ही हैं और भगवान का ही नाम जपते हैं, प्रचार करते भगवान का, जन जन तक पहुंचते हैं। भगवान को ही पहुंचाना पड़ेगा जन जन तक। कौन करेगा? भगवान का प्रतिनिधि कौन बनेगा?
तैयार करना पड़ेगा ना। फिर नर नारायण भगवान के चौथे अवतार, पांचवे कपिल देव जी, छठवें दत्तात्रेय जी, सातवें यज्ञ भगवान, आठवें भगवान ऋषभ देव जी, नौवें अवतार में भगवान हुए हैं पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। 10वें अवतार में भगवान मत्स्य, मछली, और 11वें अवतार में भगवान कछुआ, कच्छप। 12वां अवतार धनवंतरी, अमृत लेकर प्रकट हुए समुद्र मंथन से। 13वां मोहिनी, बंटवारा किया समुद्र का मोहिनी बनकर। 14वां नरसिंह, खंबे से। 15वां वामन, छोटे से, राजा बलि के लिए। 16वें परशुराम जी, सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए आए। 17वां अवतार वेद व्यास जी। 18वें अवतार भगवान राम। 19वें अवतार बलराम जी। 20वें अवतार भगवान कृष्ण। 21वें अवतार बुद्धावतार, बुद्ध। 22वें अवतार हरि अवतार, प्रहलाद जी के लिए भगवान, ध्रुव जी के लिए भगवान ने, और हाथी की रक्षा के लिए हरि अवतार लिया। 23वां अवतार हंस अवतार, और 24वां अवतार हुआ नहीं है, होगा, कलयुग के आखिरी में कल की अवतार। ये भगवान के कितने अवतार? 23 हो गए हैं और 24वां भी आना। जब पाप बढ़ेगा, कलयुग में पाप ही पाप रहेगा, तब उस पाप का अंत करने के लिए भगवान को कल की अवतार लेना पड़ेगा। कलयुग के आखिरी में इंसान ना रह जाएगा, जानवर हो जाएगा। इंसान को मार कर खाने लग जाएगा, अधर्म ज्यादा हो जाएगा। इंसान का दुश्मन होगा, जो कि आज ही दिख रहा है। पाप चरम सीमा पर होगा, लोगों की हाइट कम हो जाएगी, लोगों की उम्र कम हो जाएगी। कलयुग के आखिरी में जानते हो कितने छोटे आदमी रहेंगे? वो बारिश में सड़क के किनारे घास नहीं होती, चकोड़े इत्यादि होते हैं छोटे, उनमें आदमी गुम हो जाएगा। इतना छोटा हाइट का व्यक्ति हो जाएगा, और आयु रह जाएगी टोटल 10 साल, अधिक से अधिक 15-20 वर्ष, 10 साल ही है। अब आज भी आयु कितनी, पहले 100 साल आयु थी। जब हम लोग छोटे थे, जब आप लोग छोटे थे, तो आपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा, लगभग 100 साल की दादियां खूब दिखती थी, 100 साल के दादाजी खूब दिखते थे। बोलो हाँ। अब 100 साल के लोग दिखने बंद हो गए। बोलो हाँ। अब आयु हो गई कम। अब आयु कितनी रह गई? 60 साल। भारत का एक सर्वे है कि भारत में अधिकतर लोग 60 में ही मर जाते हैं। 60, 65, 70 तक कम लोग जा रहे हैं। बोलो हाँ। 65, 70 तक कम जा रहे हैं, और 75, 80 तक और कम, और 95, 100 तक तो बिल्कुल ना के बराबर। तो आज आयु कितने साल की रह गई? आज ही आयु कितने साल की रह गई? 60 वर्ष की। और धीरे धीरे ये 50 में, अब तुम रोज पिज्जा बर्गर खाओ, बहुत जल्दी आयु कम हो जाएगी। ऐसे ही खाते रहो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, तो अपने आप में 40-50 में हो जाओगे टैं। बोलो हाँ। आने वाले टाइम में आयु और घट जाएगी। अभी 60 साल है, फिर 50, फिर 40, फिर 30 साल में आदमी बुढ़ा। अभी नहीं, 30 साल में लोगों के बाल पक जाते हैं, 25 साल में, और बुढ़ापे की स्थिति की ओर। कमजोरी है, आंख कमजोर, कान कमजोर, शरीर कमजोर, बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं। बोलो हाँ। अच्छा, आजकल बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं कि मजबूत? बताओ, सच्ची बताओ, क्या चल रहा है? बोलो मेरी माँ। मैया, कमजोर हैं मजबूत हैं? क्यों है कमजोर? बोलो, क्यों है कमजोर? मैया
बोलती नहीं हो मेरी माँ, यहां हम बुलवा रहे हैं तो बोल नहीं रही हो। सास घर में कहती है बहू चुप रहा कर, चुप रहा कर, वहां चुप ही नहीं होती हो, यहां बुलाए बुलाए नहीं बोलती हो। बताओ, आज बच्चे कमजोर हो रहे हैं कि मजबूत? जोर से हैं? कमजोर क्यों हैं? उत्तर चाहिए। क्यों? खान पान तो मैटर करता है, बात ठीक कह रहे हैं, पर सबसे बड़ा कारण है कि पहले के लोग क्या करते थे, जब शादी होती थी तो ही वो अपनी पत्नी और अपने पति को स्पर्श करते थे, चाहे स्त्री हो या पुरुष। शादी के बाद ही वो किसी पति के रूप में पुरुष का और पत्नी के रूप में स्त्री का स्पर्श करते थे। तो वो शादी के पहले तक दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो ब्रह्मचर्य की एनर्जी होती थी, उस एनर्जी से जब संतान उत्पन्न होती थी पूरी एनर्जी से, तो संतान मजबूत होती थी। बोलो हाँ, क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य का क्या किया? पालन किया। अब आजकल शादी के पहले कहीं इस बॉयफ्रेंड के संग उस गर्लफ्रेंड के संग लिव इन में रह रहे हैं। तो शादी के पहले जब आप यहां वहां रह लोगे तो विवाह के बाद बचेगा क्या? जो आपका ब्रह्मचर्य है वो तो नष्ट हो चुका, और संतान के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए। बोलो हाँ, ये बात समझने की है, ये बात बहुत गहरी है, पर आजकल लोग इन्हें मजाक में लेते हैं। नहीं समझते तो मत समझो, पर हम तो समझाएंगे, चाहे तुम समझो मत समझो। ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, स्त्री का भी और पुरुष का भी। जब स्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मचारी होंगे और जो संतान होगी दोनों के संयोग से वो श्रेष्ठ होगी। और विवाह के पहले ही आप यहां वहां आपने अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया, चरित्र बिगाड़ लिया, तो अब तुम्हारी संतान कैसी होगी? संतान उत्पत्ति यज्ञ है। संतान उत्पत्ति क्या है? संसार कहता है भोग विलास और सनातन कहता है संस्कार। हमारे यहां पहला संस्कार क्या है, चलो बताओ। कितने संस्कार होते हैं सनातन में? जोर से 16। तो 16 में पहला संस्कार क्या है, दादाजी बताएंगे। हाँ, पहला संस्कार ही गर्भाधान संस्कार है। जिस बात को आप लोग भोग विलास कहते हैं उस विधा को हमारे यहां संस्कार कहते हैं। जब स्त्री विवाह होकर जाती है, पति के पास रहती है, पति के साथ रह करके जब स्त्री गर्भवती होती है, जब पता लगता है कि स्त्री गर्भवती होती है, तो उसके द्वारा पति पत्नी के द्वारा भगवान का पूजन कराया जाता है कि हे प्रभु, इसके गर्भ में अब जो संतान आई है वह श्रेष्ठ विचारों वाली, श्रेष्ठ आदर्शों वाली हो। उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो हमारे यहां विवाह एक यज्ञ है और संतान उत्पत्ति करना भी एक यज्ञ ही है। बोलो हाँ। इसलिए आपने देखा होगा जब हवन कुंड बनता है तो उसमें योनि बनती है ना? सच बताएं तो स्त्री का जो गर्भ है वह हवन कुंड है, और पुरुष के द्वारा जो आहुति है तेज की, वह उस गर्भाशय में, गर्भ में एक आहुति है। रियल बात तो यही है कि स्त्री के गर्भ में जब बच्चे की स्थापना होती है तो हमारे सनातन में वह भी एक यज्ञ का ही भाग है। संतान की स्थापना कहां हुई? पेट में हुई। 9 महीने सुंदर तरीके से उसका पालन पोषण होगा, फिर जब वो बाहर आएगा तो सुंदर संस्कार के साथ उस बच्चे का लालन पालन होगा।
चरित्रवान माँ बाप से चरित्रवान संतान उत्पत्ति होती है, और चरित्रहीन माँ बाप हो जाए तो चरित्रहीन संतान ही होगी। वहां कहां श्रेष्ठ संतान होगी। इसलिए पहले के लोग ब्रह्मचारी थे, इसलिए संतानें मजबूत थी। 8 बच्चे होते थे और 8 मजबूत थे, और आज ले दे के 2 ही होते हैं, वही कमजोर होते हैं। बोलो हाँ। तो भगवान के हर अवतार का एक हेतु रहा है। एक दिन व्यास जी महाराज उदास बैठे हैं, तो वेद व्यास जी महाराज बोले, मैं 17 पुराण लिख चुका पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी आए, क्या कहा? नारद जी आए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन भजमन जय हो। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय हो। दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी दिन में रोटी रात में रोटी हर घर रोटी रोटी आप लोग भगवान का नाम जपते हैं? अजब, खाते ज्यादा हैं कि भगवान का नाम ज्यादा जपते हैं? दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी जय हो। प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी किस्मत होगी खोटी हाँ, प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी किस्मत होगी फूटी श्रीमन जय हो। श्रीमन जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय हो।
दिन में सोना रात में सोना दिन भर सोना सोना। दिन में सोना रात में सोना दिन भर सोना सोना। कुछ लोगों की नींद ही पूरी नहीं हो रही है। दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। प्रभु भजन नहीं किया तो भैया प्रभु भजन नहीं किया तो मैया अंत समय है रोना। प्रभु भजन नहीं किया तो मैया अंत समय है रोना। श्रीमन हो श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कागज की कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में। श्रीमन जय हो श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ी एक बर्तन में। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ी एक बर्तन में। कौड़ी 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 माया जोड़ी जोड़ी एक बर्तन में। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ी एक बर्तन में। यमराज जब लेने आए यमराज जब लेने आए रह गई मन की मन में। यमराज जब लेने आए मन की रह गई मन में। श्रीमन जय हो श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हो श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। भगवन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। नारद जी आए, क्या हुआ भाई, मैं बड़ा परेशान हूँ। नारद जी ने कहा आपने भागवत जी की रचना नहीं की इसलिए परेशान हो। भैया बात समझ में आई? दिन में रोटी रात में रोटी दिन भर रोटी और भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो किस्मत होगी। हाँ, दिन में सोना रात में सोना दिन भर सोना सोना। प्रभु भजन नहीं किया तो मैया अंत समय है रोना। मैया भजन कर लो, नाम जाप कर लो, अच्छे काम कर लो, पुण्य कर लो,
जीवन में सुखी कौन है? जो भला कर रहे हैं वो, जो बुरा कर रहे हैं वो? बोलो। इसलिए कहता हूं अपने हाथों से भला करना सीखो। जब आप दूसरों को हंसाते हैं तो भगवान आपको हंसाते हैं। जब आप दूसरों को रुलाते हैं तो भगवान आपको रुलाते हैं। जब आप दूसरों को खुशियां देंगे तो भगवान आपको खुशियां देंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपको ना ये बात केवल बताकर नहीं, मैं रट्टू तोते की तरह रट के नहीं बोलता कोई भी बात, मैं उस बात को जीवन में उतार कर बोलता हूं। हाँ या ना? गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माएँ हैं। जब रोती रोती माएँ आती हैं और मैं गले से लगाकर माँओं को सेवा करके जब प्रसन्नता देता हूँ, प्रसन्न होती हैं मैया, तो माँओं की प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता होती है। जब आप किसी के बारे में सोचेंगे तो कोई है जो आपके बारे में सोचने को तैयार है। जब आप किसी के बारे में नहीं सोचते तो आपके बारे में कौन सोचेगा? इसलिए आप भी गौरी गोपाल आश्रम में रह रही माँओं के बारे में सोचिए और इन माँओं के आप भी बेटा बेटी बनकर थोड़ा सा अन्नदान कीजिए। यहाँ चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। हजारों माएँ, हजारों संत सवेरे सवेरे भोजन करते हैं। इन संतों के भोजन में सहयोगी बनिए। गौरी गोपाल आश्रम में ये संत आते हैं, नित्य भोजन करते हैं। जोड़िए अपने आप को इन सेवाओं से। आप किसी का पेट भरेंगे तो आपके लिए कोई सोचेगा। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में, बच्चों को पढ़ता हुआ देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ कि चलो मैं किसी काम तो आ रहा हूँ। वरना आपने एक बात बार बार सुनी होगी कि जब घोड़ा मरता है तो उसका चमड़ा काम आता है, बकरा मरता है तो उसका चमड़ा, शेर मरता, हिरन मरता है तो उनका चमड़ा काम आता है। पर हम मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। आपके चमड़े का बनेगा जूता? आपका चमड़ा काम नहीं आएगा, केवल जलाने के काम आएगा। तो मरने के बाद तो चमड़ा किसी काम का नहीं है। यदि जीते जी शरीर किसी काम आ रहा है तो ये शरीर की सार्थकता है कि ये जीते जी काम आ रहा, वरना मरने के बाद तो ये काम आना नहीं है। क्यों भाई आएगा? आपका शरीर किस काम आएगा मरने के बाद? अभी आता है तो सेवा करो, अच्छे काम करो। नारद जी कह रहे हैं मैं दासी पुत्र था, भगवान की कथा सुनी, ब्रह्मा पुत्र हो गया। वेद व्यास जी से कहा भागवत की रचना करो। महाभारत से भागवत को शुरू किया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भगवान की शरण में आए, रोते हुए कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। मैया अर्जुन भगवान की शरण में आए, कहा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले क्या हुआ? बोले ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है। भगवान बोले आप भी चलाओ ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने भगवान के कहने से चलाया। भगवान ने दोनों को शांत किया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा। द्रौपदी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। ये रहा अश्वत्थामा, लो 2 से दंड। द्रौपदी क्या दंड दोगी? अच्छा बताओ, जो हत्यारा 5 बेटों को मारने वाला है उसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? क्या किया जाए? मैया मैया क्या करें? अश्वत्थामा के साथ पकड़ में आ गया है, मार दें कि छोड़ दें? क्या करें बताओ? द्रौपदी से पूछा तुम बताओ, तुम्हारे 5 बेटों को मारा, क्या करें?
द्रौपदी बोली छोड़ दो। क्यों? द्रौपदी बोली क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं होंगे, इसलिए इसे मारो मत। देखो, भावना मन में बदले की होना। द्रौपदी के अंदर बदले की भावना, 5 बेटों को मारने वाला हत्यारा खड़ा है और द्रौपदी कहती है छोड़ दो। दया होनी चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। क्यों दया होनी चाहिए कि नहीं? जोर से। दया होनी चाहिए, पर याद रखना हम हिंदुओं के, सनातनियों के अंदर कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा दया है। इसी दया के कारण तो हमारा देश गुलाम हो गया। इसलिए हम आपसे एक बात कहते हैं कि दया करो, अच्छी बात है, पर उस पर ही दया करना जो दया करने का अधिकारी हो, योग्य हो, पात्र हो। कुपात्र पर दया ना करना। किस पर दया करें और किस पर ना करें? बताओ, दया सब पर करें कि किसी किसी पर करें? बोलो, दया किस पर करें? पत्नी पे दया करो, पति पे दया करो, कुत्ता बिल्ली पर दया करो, मछली पर दया करो, मुर्गा मुर्गी पर दया करो, गाय पर बकरे पर दया करो। आप लोग इन पर दया नहीं करते, बकरे काट काट के खा जाते हैं। दया जीव मात्र पर करो, और जो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इन पर कभी दया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बचेंगे तो सदा राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ या ना? चींटी पर दया करो, उसने क्या बिगाड़ा है? मछली पर दया करो, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? बकरे पर दया करो, क्या बिगाड़ा है? आप खाते हो भैया मांस? मैया आप खाती हो मछली? नहीं? आप मुर्गी उर्गी? आप लोग खाते हैं? आप लोग भैया सही नहीं खाते मांस, मछली, अंडा? अंडा कुछ नहीं? क्यों आप लोग अंडा खाते हैं बच्चों? हैं? ए छोटू, मोबाइल चला रहे हो तुम, यहां बात करो। तुम अंडा खाते हो? अंडा? अंडा नहीं खा। मछली? अंडा खाते हो आप? नहीं। आप अच्छे बच्चे हैं। अंडा, मछली, मुर्गी, ये कोई खाने की चीज है? अरे इन्हें तो व्यक्ति इन पर दया करके दाना डालता है। ये सब दया के अधिकारी हैं। अब बताओ, गाय बोल नहीं सकती, बिल्ली, गौरी गोपाल में यहां बिल्लियां बहुत घूमती रहती हैं, बिल्लियां घूमती हैं। हम कहते हैं, कई बार हम खुद बिल्लियों को दूध पिला देते हैं, रख देते हैं कटोरी में, दूध पियो। हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते, तो हम किसी से किसी की जिंदगी छीने क्यों? हम एक मरी हुई मछली को जिंदा नहीं कर सकते, तो हम जिंदा मछली को मारें क्यों? हम एक मरी हुई मुर्गी को जीवन दे नहीं सकते, तो हम उससे जिंदगी छीने क्यों? हमारा पेट जब दाल चावल सब्जी रोटी से भर जाता है, तो हम अपने पेट के लिए किसी जीव की हत्या क्यों करें, खून किसी का क्यों बहाएं? ये सनातन है। हमारे ऋषि मुनि कंदमूल फल खा के रहे, पर उन्होंने किसी जीव की हत्या करना सही नहीं। अब कई लोग सवाल करते हैं कि राम जी तो शिकार करते थे, दशरथ जी तो शिकार करते थे। सुनो, शिकार करने की विधा रही है, पर शिकार कौन करता था?
जहां शिकार करने की बात थी वहां राजा शिकार करता था। राजा को शिकार करने की इजाजत है। जैसे जैसे मैं आपको डंडा मार दूं तो मुझे डंडा मारने की इजाजत नहीं है, परंतु पुलिस को लाठी चार्ज करने की इजाजत है। बोलो हां, बोलो हां। मैं डंडा मारूं तो सही नहीं होगा, पुलिस डंडा मार सकती है।